दिल्ली पुलिस का दावा प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर गलत है। ब्रेक करिए जरा, मैं सुमेरा पर से जानकारी लूंगा। दिल्ली पुलिस का दावा प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर गलत है। बड़ी खबर, 40 से 50 लोगों के सिर में लगी चोट को भी दिल्ली पुलिस ने गलत बताया। 12 साल की लड़की के साथ मारपीट की खबर भी गलत है। लड़की के बाल खींचे गए और सिर में चोट आई है, यह भ्रामक है, यह बड़ी खबर है। खबर है, सीधे चलिए सुमेरा के पास। सुमेरा, ये जो खबर आ रही है, पहली कैजुअल्टी ऐसी चीजों में फैक्ट होता है, अभी क्या जानकारी है सुमेरा? निशान, देखिए जो अभी क्योंकि अलग अलग जो ट्विटर हैंडल्स हैं वहाँ से और सोशल मीडिया पर बहुत सी जानकारियाँ डाली जा रही थी कि किस तरह से और किन किन के साथ क्या कुछ हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, लोगों को नुकसान पहुँचा है, सर में चोट लगी है। तो अब दिल्ली पुलिस की तरफ से उसको प्रॉम्प्टली रिएक्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, अभिजीत दीपके को हिरासत में नहीं लिया गया है, इस तरह से मारपीट नहीं की गई। और ये देखिए तस्वीरों में भी दिखा है अभी तक कि बहुत फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से उसको लेकर क्लैरिटी दी जा रही है, क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है ताकि ये जो खबरें हैं वो प्रदर्शनकारियों के बीच में और ज्यादा व्यापक तरीके से ना फैले। अंडरस्टूड। सो मेरा बी विद मी, मैं वापस आ रहा हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है, सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल ने वांगचुक की सेहत से जुड़ी एक पीआईएल पर कोर्ट के 16 जुलाई के दिए गए आदेश को पढ़कर सुनाया। एक और बड़ी खबर, सीजेपी नेता सौरभ दास की जेपी नड्डा से मुलाकात। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आशुतोष रांका सौरभ दास से नड्डा से मुलाकात किए, देखिए जरा। ये देखिए तस्वीरें आ रही है, जेपी नड्डा के आवास पर 10 मिनट मुलाकात हुई। रिपोर्टर दीजिए इस पे हमें। मुलाकात हुई, सौरभ दास ने यह कहा, जेपी नड्डा के सामने अपनी अपनी मांग रखी। सौरभ दास ने यह भी कहा, नड्डा ने मुद्दे पर बातचीत का भरोसा दिया है। आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ है। आनंद, इस बातचीत का मतलब क्या है? ये देखिए, सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी बात करने के लिए, उसके बाद ये बीजेपी के 2 प्रतिनिधि सौरभ दास और उनके साथ एक और जो प्रतिनिधि है वो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे थे। करीब 10 मिनट की दोनों के बीच में ये मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में जो उनकी मांगों का जो एक मेमोरेंडम है वो भी उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को दिया। दरअसल सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात की और साथ ही साथ आपको हम ये बता दें कि जो नीट जो है वो बेसिकली स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आता है। वो अलग बात है कि उसकी परीक्षा जो है वो शिक्षा मंत्रालय कराता है, लेकिन नीट का जो मामला पूरा वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आता है। लिहाजा जेपी नड्डा से ने इन दोनों से मुलाकात की और उनको भरोसा दिया कि सरकार जो है उनके साथ है, छात्रों के साथ है। और लेकिन ये भी कहा गया कि जो उनकी जो मांगे हैं, मांगों को लेकर सरकार ने आनंद मुझे एक बात बताइए, मैं यहां पर 3 सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझना चाह रहा हूं। पहला यह है इस वक्त कि एक प्रोटेस्ट हुआ जो काफी हद तक, अगर मैं कहूं कि उस लाइन को ब्रीच कर गया जहां पे वायलेंस होता है, वो वायलेंट प्रोटेस्ट था, नंबर 1। नंबर 2, खबर आ रही है जंतर मंतर को लॉकडाउन किया जा रहा है, मतलब जंतर मंतर से खाली कराया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि सोनम वांगचुक अस्पताल में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। चौथी बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने मुलाकात कर ली है। तो ये चीजें मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या हो सकता है, मैं गलत हूं, कि इन्होंने अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया, अब चीजें स्टीम आउट हो रही हैं, क्या यह समझा जाए? बिल्कुल, लगभग उसी रास्ते पे सारी चीजें जारी जो आपने बातें बताई, क्योंकि जो सीजेपी को अपना पॉइंट रखना था उन्होंने अपने प्रदर्शन के जरिए, अपने आज के मार्च के जरिए उन्होंने अपना पॉइंट रख दिया है।